देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2019 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। आपको सबसे पहले बता दें कि 7 चरणों में इस बार चुनाव होंगे और चुनावों के मतदान होंगे, जिसमें 23 मई को मतगणना होगी और ये पता लगेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। इससे पहले हमने आपको 543 सीटों का ब्यौरा दे दिया है, जहां पर किन सीटों पर कब और कैसे यहां पर मतदान होंगे और कहां पर लोगों के लिए आसान होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करीब 90 करोड़ लोगों का अंदाज़ा लगाया है जो वोट डालेंगे। अब इनमें से कितने प्रतिशत वोट डलते हैं ये तो मतदान के बाद ही पता लगेगा। और स्पेशली जो ईवीएम का हमेशा से मसला रहा है, ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, तो इस बार इस्तेमाल होगा वीवीपीएटी। जी हाँ, इस बार वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि वीवीपीएटी होता क्या है। दरअसल ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है। ये एक तरह का पेपर होता है जब जो भी जाता है वोटर जब अपना मतदान देता है या फिर वोट देता है अपने किसी भी प्रत्याशी को, तो उसके हाथ में एक स्लिप मिलती है। वो एक कंफर्मेशन होता है कि आपने सही प्रत्याशी को वोट डाला है या नहीं। दोनों तरफ में फ़ायदा है, इधर इलेक्शन कमीशन को भी फ़ायदा होता है, प्लस जो वोटर है उसको भी फ़ायदा होगा। तो वीवीपीएटी का इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें आपको कि पहले चरण का जो मतदान होगा वो 11 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का मतदान होगा वो 18 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। पांचवें चरण का मतदान 6 मई को होगा और छठे चरण का मतदान 12 मई को। और आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण जो होगा उसका मतदान होगा वो 19 मई को होगा। और उसके 4 दिन बाद मतगणना होगी, यानी कि 23 मई को ये पता लगेगा कि आखिर सरकार किसकी बनी और किसके सर पर यहाँ पर ताज सजा। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की 26 सीटों पर कब और कहाँ चुनाव होंगे ये हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में जो मतदान होना है उसके तीसरे चरण में यानी कि 23 अप्रैल को गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होगा। गुजरात को अलग अलग चरणों में नहीं बांटा गया है। आपके गुजरात और हमारे देश के गुजरात की सभी 26 सीटों पर जो मतदान होंगे वो 23 अप्रैल को होंगे। अब एक बार फिर आपको सीट बता देते हैं जहां पर ये मतदान होने हैं, जिसमें 26 सीटों में पहला खेड़ा, आणंद, अमरेली, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, जूनागढ़, दाहोद, बारडोली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, भरूच, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, राजकोट, भावनगर, कच्छ, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, नवसारी, बलसाड़ और मेहसाणा। यानी कि इन 26 सीटों पर इस बार जो है वो चुनाव होगा। लोग अपना मत जो है वो उन्हें देंगे जिन्हें वो बनाना चाहते हैं या जिनकी सरकार बनाना चाहते हैं, जिनको वो लोकसभा में जिताना चाहते हैं। बता दें आपको कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी हद तक ये साफ हो गया था कि इस बार एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लोकसभा चुनावों में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है गुजरात, और अपने गढ़ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि वो लगभग सभी सीटों पर कब्जा करें, लेकिन इस बार उतना आसान नहीं लग रहा है। 2014 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2014 में 336 सीटों पर यहाँ पर कब्जा जमाया था भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से। इस बार 543 में से ये 26 सीटें गुजरात की डिसाइड करेंगी कि आखिर सरकार किसकी बननी है। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो गुजरात एक अहम हिस्सा है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो आपकी सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ की सभी 26 सीटों पर किसका राज होगा ये तो फिलहाल हम नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ एक चरण यानी कि 26 सीटों पर जो चुनाव है वो 23 अप्रैल को होने हैं। और 23 अप्रैल को ही ये पता लगेगा कि गुजरात के जो सर का ताज है वो किस पार्टी के सर सजेगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से डिसाइड किया है, एक अलग उन्होंने ब्यौरा दिया है और 543 सीटों के ऊपर जो वोटिंग है उन सभी का ब्यौरा उन्होंने बीती शाम दे दिया। स्पेशली वीवीपीएटी का इस्तेमाल होना है ये हम आपको बता चुके हैं। आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस पर भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में कि आखिर आचार संहिता है क्या और उसके अंदर क्या कुछ सर्कमस्टांसेस है, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर बता दें कि 7 चरणों में मतदान है। 23 मई को पहला चरण,
माफ़ कीजिएगा, 11 अप्रैल को पहला चरण, 18 अप्रैल को दूसरा चरण, 23 अप्रैल को तीसरा चरण, 29 अप्रैल को चौथा चरण, 6 मई को पाँचवा चरण, 12 मई को छठा चरण और यहाँ पर 19 मई को आखिरी चरण। 23 मई को रिजल्ट्स हैं और 23 मई को ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो किसका है और राज किसका राज तिलक होगा। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत